मोदी सरकार के कृषि राज्य मंत्री अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की कुलपति ने एमडीएस यूनिवर्सिटी के कर्मचारी मदन मीणा को मीडिया प्रभारी के सहायक के पद से हटाया गया है। आरोप है कि मीणा ने यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति से शिकायत की थी। महानगर मंत्री उदय सिंह शेखावत ने बताया कि मदन मीणा ने भागीरथ चौधरी के शपथ लेने के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपशब्द लिखकर पोस्ट किया था। कुलपति से 12 जून को शिकायत कर चेतावनी दी थी कि अगर कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो दीक्षांत समारोह में हंगामा करेंगे। 15 जून को दीक्षांत समारोह होना था। मीडिया सेंटर के प्रभारी प्रोफेसर शिव प्रसाद के सूचना सहायक के रूप में मीणा को लगाया गया था। एबीवीपी के नगर महामंत्री उदय सिंह के अनुसार मदन मीणा की वर्ष 2003 में कंप्यूटर केंद्र में अंकों की हेराफेरी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामला उस समय सुर्खियों में रहा, जिससे यूनिवर्सिटी की काफी बदनामी हुई थी और यूनिवर्सिटी के लेखा शाखा अधिकारी के फर्जी दस्तखत करने का आरोप रहा है, जिसकी एफआईआर विश्वविद्यालय की ओर से सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई गई थी। गत वर्ष भी मदन लाल मीणा के खिलाफ केस काउंटर पर छात्राओं के साथ बदतमीजी की शिकायत भी की गई थी, जिसकी लीपापोती विश्वविद्यालय द्वारा की गई। उदय सिंह का यह आरोप है कि जनप्रतिनिधि के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को आपकी मेहरबानी से वर्षों से नियम विरुद्ध फीस काउंटर पर बैठाकर सालों से लाखों रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है, जबकि कंप्यूटर केंद्र में और भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी मदन मीणा से वडोदरा टुडे ने संपर्क किया तो उनका कहना था कि उन्होंने किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की और मीणा ने बताया कि यूनिवर्सिटी के जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये टिप्पणी हुई उस व्हाट्सएप ग्रुप को सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि उस ग्रुप में महिला कर्मचारी भी जुड़ी हुई है। क्या सोशल मीडिया पर एक कर्मचारी का ऐसे सार्वजनिक रूप से अभद्र टिप्पणियां करना कहां तक जायज है? पूरे मामले को लेकर एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी को ज्ञापन दिया है। यूनिवर्सिटी ने मामले की जांच के लिए यूनिवर्सिटी के अधिकारी डॉक्टर सुनील टेलर के संयोजन में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब देखना यह है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट कितने दिनों या कितने सालों में सौंपेगी। वडोदरा टुडे के रिपोर्टर सोमेश सिंह राठौड़ ने बीजेपी से जुड़े युवा नेता रचित कछावा से पूरे मामले को लेकर बातचीत की, जो आपको दिखाएंगे, और साथ में यूनिवर्सिटी के कर्मचारी मदन मीणा जिस पर अभद्र टिप्पणी के आरोप है, उन्होंने भी अपनी सफाई में क्या कहा, आप भी सुने। और ज्ञापन देने वाले एबीवीपी महानगर मंत्री उदय सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, परंतु संपर्क नहीं हुआ। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में एक विवाद कर्मा गया, जिसको लेकर एमडीएस एबीवीपी के जो छात्र हैं उन्होंने कुलपति को एक ज्ञापन सौंपा और जिसके खिलाफ अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। दर्शकों, अभी हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी व पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रचित कछावा जी हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद है। उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। रचित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका वडोदरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, एबीवीपी ने कुलपति को क्या यूनिवर्सिटी में कर्मचारी मदन मीणा के खिलाफ एक ज्ञापन दिया था, उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और अगर वो कोई ज्ञापन देता है तो वो बिना तथ्यों के नहीं देता, और वो जब किसी भी ज्ञापन को देता है जब स्टूडेंट्स उनके पास कोई समस्या को लेकर के आते हैं, उनके तथ्यों तक विद्यार्थी परिषद पहुंचता है और उनको लगता है कि एक वास्तविकता में बहुत बड़ी समस्या है, तब जाकर के विद्यार्थी परिषद किसी ज्ञापन को देने की रूपरेखा बनाता है, रचना बनाता है। और ये मदन मीणा जी को ज्ञापन देने की जब विद्यार्थी परिषद ने रूपरेखा और रचना बनाई तो ये पहले घटना इनको लेकर के नहीं आई थी। इससे पहले भी इनके ऊपर कई प्रकार के आरोप विश्वविद्यालय के अंदर लग चुके हैं, इनकी कार्यशैली को लेकर के, इनके काम करने की जो पूरी प्रणाली है उसको लेकर के। और साथ में मेरा एक और निवेदन अजमेर के हर युवा से भी रहेगा और खासकर शिक्षक और यूनिवर्सिटी के टीचरों से रहेगा। हमारा अजमेर बहुत अच्छा और शांतिप्रिय शहर है और यूनिवर्सिटी जो है एमडीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है, जिसका अपने आप में पूरे राजस्थान भर के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। 11 जिले इससे कोऑर्डिनेट रहते हैं। ऐसे के अंदर एमडीएस यूनिवर्सिटी को आप कृपया करके जेएनयू की संज्ञा देने का प्रयास मत करो। ये शिक्षा का जो मंदिर है, इसको शिक्षा का मंदिर रहने दो, इसको आप राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ। अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी किसी भी नेता के खिलाफ इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत निंदनीय है। और ये अपने आप में इसलिए दुखद हो जाता है कि किसी भी कर्मचारी को, चाहे उसकी विचारधारा किसी भी तरफ की रही हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो या वो वामपंथी हो, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं होता वो किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि और ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि केंद्र सरकार के अंदर वरिष्ठ मंत्री पद लेकर के बैठे हो, ऐसे के ऊपर कोई भी टिप्पणी करे, मैं इसको बहुत निंदनीय समझता हूँ। और ये इतना बड़ा अपराध है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे व्यक्ति को निलंबित किया जाना चाहिए। रचित जी, क्या आप विश्वविद्यालय की कार्रवाई से संतुष्ट हैं?
देखिए, मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, मुझे इन कार्यवाहियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये पता था कि 15 तारीख को दीक्षांत समारोह है और उनका पूरा मोटो यही था कि दीक्षांत समारोह किस प्रकार से शांतिप्रिय तरीके से निकले। तो उस दीक्षांत समारोह को शांतिप्रिय रखने के लिए और एबीवीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने जो सामंजस्य बनाने की जो रचना रूपरेखा बनाई वो ये रही कि इन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के ऊपर नाम मात्र की कार्रवाई की और कार्रवाई ये करती कि उनके पास जो 3-4 बड़ी जिम्मेदारी थी उसमें से एक जिम्मेदारी से उनको हटा दिया गया, बाकी जो 3-4 बड़ी जिम्मेदारी है वो वैसी की वैसी रही है। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इससे प्रेरणा लेकर के बाकी के जो कर्मचारी जिनके अंदर मन के अंदर बार बार राजनीतिक बबूले फूटते हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात को समझने में आए कि ये राजनीति शिक्षा का मंदिर है, ये आप लोगों की राजनीति करने का कोई घर नहीं है, आपकी राजनीतिक पीआर बढ़ाने के लिए आपकी राजनीतिक मार्कशीट या आपके आंकड़ों को राजी करने का कोई घर नहीं है, ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे शिक्षा रहने दीजिए। रचित जी, देखिए जो मीणा साहब जो कर्मचारी हैं उनके एक जो आपके ज्ञापन में मामला वो सामने आया था कि कैश काउंटर पे ये बैठते थे और जो छात्राएं हैं उनके साथ में भी अभद्रता और अश्लील टिप्पणी का मामला कोई जैसे सामने आया आपके ज्ञापन। देखिए, ये जो विषय है इसकी जानकारी मुझे मात्र समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है। मेरे को इसकी वास्तविक जानकारी न होने के कारण इस पर विस्तार में बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूँगा कि इनका कैश काउंटर पर लेकर के न सिर्फ गर्ल्स के लिए कोई बॉयज़ भी जाते हैं तो उनसे बदतमीजी करना, उनको ये कहना कि 1 बज गई आप कोई पैसे जमा नहीं होंगे, मतलब छोटी सी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा करना, उग्र स्वभाव रहना, इस प्रकार का जो उनका व्यक्तित्व है, मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को यूनिवर्सिटी प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रकार की कार्रवाई तो जिससे बाकी के कर्मचारी और अधिकारियों में संदेश जाए कि हमारी तानाशाही का रवैया इस एमडीएस यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा। जो जनप्रतिनिधि है वो बीजेपी से है, तो ये सारा मामला क्या उनकी संज्ञान में है? देखिए, मुझे लगता है कि उनकी जो लगातार व्यवस्थाएं चल रही है, जब से वो मंत्री बने लगातार केंद्र के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं, फिर प्रदेश के अंदर पार्टी कार्यालयों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, अजमेर में लगातार उनसे लोग मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस विषय की जानकारी होगी। बाकी जिस प्रकार से समाचार पत्रों में आया उनके सभी समर्थकों को इस विषय की जानकारी है और उनमें इस बात का आक्रोश भी है कि अभी तक यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई उग्र कार्रवाई क्यों नहीं की। और इनके ऊपर जो मेरे को जहाँ तक जानकारी है, मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है कि इनके ऊपर जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो मीणा जी जिन्होंने टिप्पणी करी है, इनके ऊपर अंकों में फेरबदल का भी पहले आरोप लग रखा है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई समाचार पत्र छाप रहा है तो इसकी भी गहनता से जांच यूनिवर्सिटी प्रशासन करे और ऐसे कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, धन्यवाद अजीत जी, धन्यवाद। विश्वविद्यालय में किसी कर्मचारी साथी द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें हमारे कर्मचारी साथी अधिकारी सब जुड़े हुए हैं। तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है मात्र निजी है, उससे किसी राजनीतिक दल से या किसी संगठन से या सरकारी नीतियों से किसी से भी इस ग्रुप का कोई ताल्लुकात नहीं है। मात्र ये व्यक्तिगत है और कर्मचारियों का एक मनोरंजन वाला ग्रुप है मात्र। अब इसमें कई कर्मचारी साथी जो अपने स्वार्थ में लिप्त है, उन्होंने माननीय देवनानी जी के खिलाफ वोटिंग करी और आप माला जाके पहना रहे हो, पुष्प दे रहे हो, धोखा दे रहे हो उनको। तो मैंने उनके लिए बोला कि भाई आप किसी के सगे भी हो कि नहीं हो, तुम क्यों मूर्ख बनाते हो? तो इसमें कौन सा गलत किया? अब उसको इन्होंने अदरवाइज जोड़ दिया, राजनीतिक रूप दे दिया कि भागीरथ जी के लिए ऐसा बोला वैसा बोला। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, कोई झूठ लाग लपेट नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने माननीय के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। माननीय भागीरथ जी चौधरी केंद्रीय मंत्री जी की मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ और हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनके लिए मैं कभी बोलना तो दूर की बात मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, ना मैंने बोला। केवल मात्र चंद स्वार्थी लोगों ने इसको राजनीतिक रूप दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि ये ग्रुप किसी भी संगठन से, किसी भी राजनीतिक दल से या सरकारी उससे कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है। माननीय के लिए बोला, इन लोगों ने गलत जाके, मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं माननीय के लिए ऐसा बोल ही नहीं सकता। फिर भी नहीं बोला, फिर भी क्योंकि वो रेस्पेक्टेड है, हमारे सबके रेस्पेक्टेड है, तो मैं फिर भी बोला नहीं है। फिर भी मैं आपसे माननीय भागीरथ जी से
सोशल मीडिया के माध्यम से क्षमा प्रार्थी हूँ। वो हमारे रेस्पेक्टेड है और रेस्पेक्टेड ही रहेंगे, लेकिन मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से फिर विनती है कि इस तरह की कोई राजनीतिकरण नहीं करे। मात्र एक मनोरंजन ग्रुप को राजनीतिक रूप देके बहुत बड़ा गलत काम किया है, जिसका मैं विरोध करता हूँ और मुझे बहुत रोष भी है। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।